क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है? क्या नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार से ज्यादा सभ्य शब्दावली है राजनीतिक? या फिर क्या नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छा शासनकाल चलाने का और जनता के मिजाज को समझने का अनुभव है? क्या आप पता कर लीजिए, अंतर्मन पर हाथ रख करके सवाल पूछ लीजिएगा, आपको नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ नेता दिखाई देंगे। और पूरे देश में एक गुजराती सिंडिकेट चल रहा है, पूरा देश को लूटा जा रहा है गुजराती सिंडिकेट। हम उत्तर भारतीयों का यह परम कर्तव्य बनता है कि हम उत्तर भारतीय नेता को अपने सेंट्रल में बैठाएंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। और सारे राज्य जब अपना अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो हम उत्तर भारतीयों को भी, हम यूपी और बिहार वालों को भी अपने यूपी का एक ऐसा चेहरा जो अपने नाम के परिचय का मोहताज नहीं है, बनारस के मिश्रा जी, जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में होती है। फिलहाल ये अपना दल के कमेरावादी जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में इनकी नेता डिप्टी सीएम को चुनाव हराकर विधायक बनी है। अब फिलहाल ये किस मुख्यमंत्री को चुनाव हराएंगे ये मिश्रा जी बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? पहली बात तो आर गंगा के सभी टीम के लोगों को बनारस के सरजमी पर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आपके जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या चल रहा है इसमें? परेशानी चल रहा है, दुख चीज़ की चल रहा है, परेशानी? जलालत चल रहा है, हिंसा चल रहा है, गोलियां चल रही, जाने जा रही, दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान का नफरत बढ़ रहा है, मंदिर मस्जिद लड़ रहा है, यही चल रहा है। मोदी और योगी जी के शासनकाल में जिंदगियां नहीं चल पा रही, परिवार बिखरता चला जा रहा है, महंगाई से आम आदमी की जो कमर है, आम आदमी का जो दर्द है, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो जिंदगी पूरी तरीके से बिखर चुकी है और हर आदमी अपने जिंदगी, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। एक तरीके से मौत का इंतजार कर रहा है भाजपा के शासनकाल में। चाहे जब भी जाने जा सकती हैं, जब पुलिस के वर्दी में गोलियां चलने लगी हैं, जब पुलिस के वर्दी में काम करने वाले लोग योगी मोदी को ही वोट देने का अपील करने लगे हैं, तो एक आम आदमी डरा और सहमा है और दहशत का माहौल है उत्तर प्रदेश में। योगी जी विकास नहीं कर रहे हैं? योगी जी विनाश कर रहे हैं। क्यों? कोई विकास आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए, थोड़ा सुन लें। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है, एक चीज आप भूल गए, एक तीसरी लाइन उनका ये भी है। तो फिर ये हिंदू और कैसा हिंदू की लड़ाई और कैसा मुस्लिम की लड़ाई, कैसा हिंदू का राष्ट्र और कैसा मुस्लिम का राष्ट्र। राष्ट्र तो पूरे देश के लोगों का है, सभी अल्पसंख्यक सभी बहुसंख्यक के लोगों का है। तो उनके नारे में झूठ है, उनके नारे में, उनके विचारों में दबंगई है, उनके राजनीतिक क्रियाशैली में गुंडागर्दी दिखती है। तो योगी जी विकास नहीं विनाश के प्रतीक हैं। और जिसका आइडियालॉजी आइकॉन जो है, पॉलिटिकल आइकॉन बुलडोजर हो सकता है, जो हमेशा लोगों के आशियानों को तोड़ता हो, लोगों की उम्मीदों और सपने को तोड़ता हो, तो वो ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर कभी भी समृद्धि और सुख और एकता और खुशहाली नहीं ला सकता। तो भाई साहब, इतना सुंदर, इतना बढ़िया सांसद आपको मिला है, लोग कहते हैं लोकप्रिय सांसद, देश के प्रधानमंत्री हैं, तब भी विकास नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ भिखारियों को भी भोजन मिलता रहता है, जिंदगी नहीं मिलती रहती। इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल भिखारी थे, जैसा वो कहते हैं। आए थे बाबा विश्वनाथ के नगरी में, भीख मिल गया, सांसद हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काम नहीं किए। गंगा जी साफ हो गई? गंगा जी रो रही हैं, बिलख रही हैं, जाइए देख लीजिए अपने हाथ से। 8,000 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष का उनका बजट था, सब गुजराती कंपनी लेके जा रही है। गुजरात में माँ गंगा का पैसा जा रहा है और पता नहीं कैसे नालायक पुत्र को माँ गंगा ने बुलाया अपने घाट पर कि वो आकर के सिर्फ और सिर्फ भौकाल की पॉलिटिक्स करते हैं, बल्लभबाजी की पॉलिटिक्स करते हैं, झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी। बनारसियों को झूठ पसंद नहीं। अरे भाई, क्यों तो बन गया, आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आपकी आंखों पर जो है हो सकता है भाजपा का चश्मा लगा हो, हमको तो नहीं दिख रहा। मैं यहीं का निवासी हूँ, मैं यहाँ कई तमाम चुनाव लड़ा हूँ, मैं बनारस के गलियों और
चट्टी और चौराहों का हालत जानता हूँ। गलियां बजा रही हैं। जो गलियों का शहर था उसको कॉरिडोर के नाम पे तोड़ ताड़ करके बर्बाद कर दिया गया। हमारी जो बनारस की तासीर थी, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब थी, उसमें नफरत का एक घोल घोल दिया गया। तो आपको लगता होगा क्वेटो बना होगा, लेकिन हमारा बनारस था, उसको बर्बाद करके अब नया गुजराती मॉडल दिया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। आगे क्या करेंगे? आगे लड़ेंगे इनसे, नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ। बीजेपी में शामिल होंगे क्या? बीजेपी में तो नहीं शामिल होंगे, मर जाएंगे तो भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम दरवाजा तो खुला है। दरवाजा दलालों के लिए खुला हुआ है, ठेकेदारों के लिए खुला हुआ है, कब्जेदारों के लिए खुला हुआ है, रंगदारों के लिए खुला हुआ है। दरवाजा हम जैसे क्रांतिकारियों के लिए नहीं खुला हुआ है। और भाजपा जैसे हम जैसे नौजवानों का एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम किसी जाति मजहब के पॉलिटिक्स को करने वाले लोग नहीं हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के दिए गए संविधान की ताकत को समझते हैं और उसको हथियार बना करके लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। क्या कमेरावादी इस बार जिस तरीके से कमेरावादी लड़ रहे चुनाव, कितना फीडबैक होगा? देखिए, कमेरावादी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, या अन्य जो भी दल हो, अब वो नहीं लड़ रहा है चुनाव। अब की बार जो सन 2024 का चुनाव होगा, अब वो जनता नहीं लड़ेगी, पार्टियां नहीं लड़ेंगी। अब भाजपा बनाम भारत की लड़ाई होने जा रही है, एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई होने जा रही है। आम जनता लड़ेगा भाजपा के खिलाफ, आम जनता भाजपा की क्रूरता के खिलाफ लड़ने जा रहा है, आम जनता भाजपा के गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने जा रहा है, आम जनता जो है भाजपा के महंगाई के खिलाफ जा रहा है, आम जनता जो है भाजपा के ब्लफिंग पावर के खिलाफ जा रहा है, आम जनता बुलडोजर के खिलाफ जा रहा है, और आम जनता देश के संपत्ति को लूटने वाले चोरों के गिरोह के खिलाफ जा रहा है। आम जनता अपनी जिंदगी के लिए वोट करेगा, यानी इंडिया को वोट करेगा, भारत को वोट करेगा। क्यों मिश्रा जी इस बार बता रहे हैं 80+, कहाँ गया? कौन बता रहा है 80? बीजेपी वाले तो कर्नाटका भी जीत रहे थे, बीजेपी वाले हिमाचल भी जीत रहे थे, बीजेपी वाले राजस्थान भी जीत रहे थे, बीजेपी वाले बंगाल भी जीत रहे थे। आपने हश्र नहीं देखा? बीजेपी है, कहने दीजिए, उसको आत्मसंतुष्टि लेने दीजिए। जनता करवट ले रही है पत्रकार भैया, और जनता जो है अपना वसूल कर लेगी अपना हिसाब, इसमें कोई छोड़ नहीं पाएगा। मोदी जी जब बनारस में आते तो विकास की गंगा बहा देते हैं। अब विकास की गंगा बह रही है तो फिर आपको दिख क्यों नहीं रहा है, हमको दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, चाइना का झालर लाइट लाए हैं, पूरे पोलों पे लपेटे हुए हैं, और रंग बिरंगा कॉस्मेटिक व्यवस्था कर दिया गया है, पुराने दीवार को नए पेंटों से रंग दिया गया है, चित्रकारी कर दिया गया है। चाइना से दुश्मनी है तो फिर झालर कहाँ से? अरे नहीं, चाइना तो भारत की दुश्मनी है, चाइना से मोदी की दुश्मनी नहीं है। आप देखिए ना, चाइना का राष्ट्रपति बुला करके झूला झूला रहे थे, गलवान से लेके पैंगोंग तक हमारी जमीनें चली गई, वर्ल्ड रिपोर्ट कर रहा है। भाई साहब, हमारे मोदी जी 56 इंची का सीना रखे थे, शेर बन रहे थे। मणिपुर का लड़ाई नहीं, हमारे राज्य का मणिपुर का लड़ाई वो सॉल्व नहीं कर पाए, उनके सांसद और विधायक पीटे जा रहे हैं। बिहार की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह बदलाव का संकेत है, और नरेंद्र मोदी जी को जितना लूटना था और जितना झूठ बोलना था, जितना भरमाना था, वो भरमा चुके हैं। अब हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हम अपनी रोजी रोटी और बेटी और खेती, इन 4 सवालों के पर नरेंद्र मोदी और भाजपा की क्रूरता के खिलाफ मुट्ठी बांध के खड़े हैं, और निश्चित रूप से सन 2024 में इनके खिलाफ जाके वोट करेंगे और जीतेंगे। इंडिया का प्रधानमंत्री कौन? इंडिया का प्रधानमंत्री इंडिया का होगा, फिर भी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, क्यों, आपको कोई दिक्कत है नीतीश कुमार? दिक्कत नहीं है। आप मोदी और नीतीश कुमार का दो मोदी जी का भी फोटो लगा लीजिए और नीतीश कुमार का भी फोटो लगा लीजिए, और टैली करिए सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में। क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है? क्या नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार से ज्यादा शब्दावली है राजनीतिक? या फिर क्या नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छा शासनकाल चलाने का और जनता के मिजाज को समझने का अनुभव है क्या?
आप पता कर लीजिए, अंतर मन पर हाथ रख करके सवाल पूछ लीजिएगा, आपको नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ नेता दिखाई देंगे। और पूरे देश में एक गुजराती सिंडिकेट चल रहा है, पूरा देश को लूटा जा रहा है गुजराती सिंडिकेट। हम उत्तर भारतीयों का यह परम कर्तव्य बनता है कि हम उत्तर भारतीय नेता को अपने सेंट्रल में बैठाएंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। और सारे राज्य जब अपना अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो हम उत्तर भारतीयों को भी, हम यूपी और बिहार वालों को भी अपने माटी, अपने घर का जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो कम से कम उसके निगाह में लाज होगा। वो गुंडाई नहीं कराएगा, वो फर्जी मुकदमा नहीं डलवाएगा, वो डरेगा नहीं आंदोलनकारियों से, वो सामना करेगा और सवाल का जवाब। इतना बोलते हैं, डर नहीं लगता बीजेपी सरकार को? मैं बाबा विश्वनाथ के नगरी का आदमी हूँ, अड़भंगी हूँ, अलमस्त हूँ, अल्हड़ बनारसी हूँ। डरे तो नरेंद्र मोदी कि सन 2024 में उनका क्या होगा। हम क्यों डरें? हमारा जगह, हमारी जमीन, हमारा शहर, हम डरेंगे? आपके सवाल से इस बात से ये एहसास हो गया कि वाकई पत्रकारों के भी मन मिजाज में इस बात का दहशत है कि अगर सवाल पूछा जाता है या सवाल सही सत्य बात कहने वाले लोग, भाजपा के लोग उसको मार डालते हैं। यही लिए आप ये सवाल पूछे हैं। लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है, लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से उनका घर जलवा रही है। इसलिए आपके ज़हन में यह सवाल आया कि एक सत्य बोलने वाले नौजवान से आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता। आपके सवाल में ही नरेंद्र मोदी की क्रूरता और योगी बाबा की गुंडई दोनों छुपा हुआ है। पूर्वांचल में कितने सीट जीत रहे हैं मिश्रा जी इस बार? देखिए, हम सीटों पर नहीं जीतने जा रहे हैं, हम दिलों को जीतने जा रहे हैं। सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सीट भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सीट जीतने के लिए ही प्रयास की आज तक 9 साल में। आप देखिए ना, एक राज्य में चुनाव खत्म होती है, पूरी पलटन दूसरे राज्य में जाती है। जनता का जो मुद्दा है उससे वो एकदम विमुख है। अरे हमने देखा है इनके कार्रवाई को। नोटबंदी का कोई फायदा बताओ ना पत्रकार। एक सवाल है, मणिपुर में जिस तरीके से बंगाल में कोई घटना हो ममता जिम्मेदार, बिहार में हो तेजस्वी जिम्मेदार, मणिपुर में होगा कौन जिम्मेदार? वहां का मुख्यमंत्री। लेकिन वहां का मुख्यमंत्री को नहीं वो बोलेंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी का चप्पल जूता साफ करते होंगे। नरेंद्र मोदी जी भी मणिपुर पे कहाँ बोले? 37 सेकंड रोए हैं, खाली 37 सेकंड। उस विभत्स घटना को देखने के बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ह्यूमन राइट्स का रूह कांप गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन का रूह कांप गया, एक आम आदमी का रूह कांप गया। बहन बेटियों का स्तन नोचा जा रहा है, बहन बेटियों के गुप्तांग को पकड़ करके नोचा जा रहा है। यह हैवानियत कहाँ से आई और किसके शासन में आई? दूसरी बात, इस बात को आप और देखिएगा, हिंदू मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वही है, दंगा और बहन बेटियों की इज्जत सिर्फ वहीं लूटी जा रही है जहां भाजपा की सरकार है। जहां अन्य सरकारें हैं वहां कोई भी ऐसा कुकृत्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का सबूत है कि भाजपाई बलात्कारी होते हैं, भाजपाई जो है कि दंगाई होते हैं, भाजपाई देश के गद्दार हैं और भाजपाई देश को तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से मिश्रा जी ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडिया सीट नहीं, इंडिया देश की जनता का दिलों पर दिल जीतना चाहती है, जनता की मिजाज को जीतना चाहती है। और जिस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई के लगाम लगाने को लेकर इंडिया को मतदान करेंगे। फिलहाल बेबाकी से बात को अपनी रखी और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी ने जनता के साथ झूठ बोला है, जनता भी उन्हें जवाब देगी। वाराणसी से आर गंगा के लिए राहुल यादव की रिपोर्ट।